क्या आपने कभी सोचा है, जब जीवन की उलझनें आपको घेर ले, जब सही और गलत का फैसला करना असंभव लगे, तो कौन सी शक्ति आपको रास्ता दिखा सकती है? एक ऐसी कहानी जो न केवल एक युद्ध के मैदान की गाथा है, बल्कि जीवन के सबसे गहरे सवालों का जवाब देती है। यह है अर्जुन और कृष्ण का वह पवित्र संवाद जिसने हजारों वर्षों से मानवता को प्रेरित किया है। आइए उस महान गीता के ज्ञान की यात्रा पर चले, जहां हर शब्द जीवन को नई दिशा देता है। तैयार है ना? तो चलिए इस अनमोल कहानी को सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है एसपी हिंदी कहानी चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो न केवल आपको मन को छू लेगी, बल्कि आपके जीवन को नई प्रेरणा और दिशा भी देगी। यह कहानी है महाभारत के उस पवित्र क्षण की, जब कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन का मन संदेश और भय से घिर गया था और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का अमर ज्ञान दिया। तो आइए बिना देर किए इस कहानी को शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान, चारों ओर युद्ध की तैयारियां, रथों की धूल, तलवारों की चमक और सैनिकों की गर्जना से वातावरण गूंज रहा था। पांडवों और कौरवों की सेनाएं आमने सामने थी। युद्ध का बिगुल बजने वाला था, लेकिन इस भयंकर युद्ध के बीच एक रथ पर खड़ा था महान धनुर्धर अर्जुन, जिसके हाथ में गांडीव धनुष था और सामने रथ पर बैठे थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण, उनके सारथी और मार्गदर्शक। अर्जुन की नजर अपने सामने खड़े कौरवों की सेनाएं पर पड़ी। वहां खड़े थे उनके गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म और उनके अपने भाई बंधु। अर्जुन का मन विचलित हो उठा। वह सोचने लगे, क्या मैं अपने ही परिवार के खिलाफ यह युद्ध लड़ सकता हूं? क्या यह धर्म है कि मैं अपने गुरु, अपने भाइयों का रक्त बहाऊं? उनके हाथ कांपने लगे, गांडे धनुष नीचे झुक गया। मन में उठ रहे सवालों ने उन्हें कमजोर कर दिया। वह श्री कृष्ण की ओर मुड़े और बोले, हे केशव, मेरा मन भय और संदेश से घिर गया है। मुझे न पता कि क्या सही है और क्या गलत। मुझे मार्ग दिखाइए। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक गहरी शांति थी। वह बोले, पार्थ, तेरा यह संदेश स्वाभाविक है, परंतु इसे दूर करना होगा। उठ, अपने कर्तव्य को समझ और युद्ध के लिए तैयार हो। अर्जुन ने कहा, मधुसूदन, मैं अपने ही लोगों के खिलाफ कैसे लड़ूं? यह युद्ध जीत कर भी मुझे क्या मिलेगा, जब मेरे अपने ही मुझसे छीन जाएगा। श्री कृष्ण ने गहरी सांस ली और फिर शुरू हुआ वह संवाद जो आज भी हर मानव के लिए अमर ज्ञान का स्रोत है। श्रीमद् भगवत गीता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, पार्थ, यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। इसलिए मृत्यु के भय को त्याग दे। जो हुआ, जो हो रहा है और जो होगा, वह सब नियति का हिस्सा है। तू केवल अपने कर्तव्य का पालन कर। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, कर्तव्य क्या है? श्री कृष्ण ने कहा, कर्तव्य वह है जो धर्म के मार्ग पर हो। तू एक क्षत्रिय है और तेरा धर्म युद्ध करना है। यह युद्ध केवल तेरा नहीं, बल्कि अधर्म के खिलाफ धर्म की स्थापना के लिए। यदि तू पीछे हटेगा तो अधर्म की जीत होगी। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। कर्म योग का यही सार है। श्री कृष्ण ने आगे समझाया, मनुष्य को अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। मन ही सुख दुख का कारण है। जब तू अपने मन को बस में कर लेगा,
तब तुझे न जीत की खुशी होगी न हार का दुख। यह संभाव की सच्चा योग है। अर्जुन, तू न तो इस युद्ध को जीतने के लिए लड़ रहा है न हारने के लिए, तू केवल अपने कर्तव्य के लिए लड़। अर्जुन के मन में अभी भी सवाल थे। उन्होंने पूछा, हे माधव, मन को नियंत्रित करना तो इतना कठिन है? यह तो वायु की तरह चंचल है। श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, निस्संदेह मन चंचल है, परंतु अभ्यास या वैराग्य से इसे बस में किया जा सकता है। ध्यान या योग के द्वारा मन को शांत कर तू अपने लक्ष्य पर केंद्रित रह। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति, ज्ञान और कर्म के मार्गों का भी उपदेश दिया। उन्होंने कहा, जो मुझे भक्ति से याद करता है वह मुझ तक पहुंचता है। जो ज्ञान के मार्ग पर चलता है वह सत्य को जान लेता है, और जो कर्म योगी है वह अपने कर्म को मुझे समर्पित कर मुक्ति पाता है। अर्जुन, तू किसी भी मार्ग को चुन, लेकिन अपने हृदय को शुद्ध रख और मुझे समर्पित कर दे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से उनके विश्व रूप के दर्शन की प्रार्थना की। श्री कृष्ण ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की और अपना विराट रूप दिखाया। अर्जुन ने देखा कि श्री कृष्ण का रूप अनंत है, जिसमें सृष्टि, संरक्षण और संहार सब समाहित है। यह देखकर अर्जुन का मन भय और अचरज से भर गया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं अब समझ गया कि तू ही सृष्टि का आधार है। मुझे क्षमा कर, मैंने तुझे केवल अपना सखा समझा, पर तू तो स्वयं परमात्मा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को शांत किया और कहा, पार्थ, अब तू अपने कर्तव्य के लिए तैयार हो। यह युद्ध धर्म की स्थापना के लिए है। तू मेरे शरण में आ, मैं तुझे हर संदेश से मुक्त कर दूंगा। अर्जुन के मन का भय दूर हो गया। उन्होंने गांडी उठाया और कहा, हे केशव, अब मेरा संदेश दूर हो गया है, मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। इस प्रकार श्री कृष्ण के उपदेशों ने अर्जुन को न केवल युद्ध के लिए तैयार किया, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन दिया। गीता का यह ज्ञान आज भी हमारे लिए उतना ही प्रासंगिक है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। चाहे कितने भी संदेश हो, सच्चाई और धर्म का मार्ग ही हमें मुक्ति देता है। दोस्तों, यह थी गीता के अमर ज्ञान की कहानी, जो हमें सिखाती है कि जीवन में सही मार्ग चुनना कितना महत्वपूर्ण है। उम्मीद है यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी और आपके जीवन में एक नई प्रेरणा लेकर आई है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। हमारे वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को भी दबाना न भूलें, ताकि आपकी पसंदीदा कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।